कि आंदोलन जो करता है तो वो सार्वजनिक लोगों के लिए करता है, जनता के लिए करता है और उसे रियायत देनी चाहिए, क्योंकि आंदोलन करना, शांतिपूर्ण आंदोलन करना जो है सरकार और प्रशासन का उसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि इसका अधिकार संविधान तक। यदि संगीन जुर्म का या इस तरह से आप 302 या कुछ भी धारा के बात जब कर रहे हैं तो मेरा कहने का मतलब ये जो तरीका गलत है। अच्छा। प्रशासन द्वारा जो ये तरीका अपनाया गया है, ऐसा लगता है कि ये किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा उसे प्रताड़ित करने का या डराने का, ताकि ये गरीब आदमी या कोई युवा आदमी राजनीतिक जो विरासत चले आ रहा है लोगों का वो छीन ना जाए, उन लोगों को डर है, ये बौखलाहट हमको लगता है। मैं निंदा करता हूँ और ये कोई भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आजसू हो, कोई भी पार्टी ने ऐसा किया है या सरकार ने किया है तो ये निंदा का विषय, मैं इसके कड़ा घोर विरोध करता हूं। और जिसका गिरफ्तारी हुआ है मैं उसे तत्काल जो है रिहाई। नमस्कार, जोहार, मैं हेमंत महतो और आप देख रहे हैं बोकारो आज तक। मैं अभी मौजूद हूं कसमार तिनकुनिया चौक में और आप सभी को पता है कि जेबीकेएस के सुप्रीमो टाइगर जयराम कुमार महतो, जो कि गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन कराने आए थे बोकारो समाहरणालय 1 मई को, और वहां पर उनको गिरफ्तार करने का कोशिश की गई रांची नगरी पुलिस के द्वारा। तो उन्होंने, जयराम ने कहा पुलिस को कि एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने के बाद वे सरेंडर कर देंगे, लेकिन जयराम जैसे ही सभा को संबोधित किए उसके बाद पुलिस को चकमा देकर वहां से गायब हो गए। और आज 3 तारीख है, अभी तक उनका कोई अत्ता पत्ता नहीं है। मोबाइल से भी संपर्क किया गया है लेकिन कोई पता नहीं चल पाया है। उनका समर्थक, प्रस्तावकों को अभी कोई पता नहीं चल पाया है। आज अखबार में जिला निर्वाची पदाधिकारी गिरिडीह संसदीय क्षेत्र सह उपायुक्त के द्वारा उनको नोटिस भेजा गया है घर के पते पर, और 4 अखबार समाचार पत्रों में भी छपवाया गया है कि 7 तारीख को जब नाम संवीक्षा की तिथि है, 11 से शायद 12:30 बजे तक उनको उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। अगर वे अपने समर्थकों और प्रस्तावकों के साथ उपस्थित नहीं होते हैं तो आगे क्या होगा वो तो निर्वाची पदाधिकारी जानेंगे और कानूनी प्रक्रिया का वो हिस्सा है। फिलहाल हमारे साथ हैं उनके घोर विरोधी इमाम शफी साहब, सदाबहार नेता हैं। हालांकि दोनों का विचारधारा एक है, झारखंडियत की लड़ाई लड़ते हैं, खतियान, भाषा, संस्कृति और स्थानीय मूलवासी का लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग राहों पर, दोनों का अलग अलग राहों पर लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन विचारधारा एक है। यानी कहें तो मनभेद है, मतभेद नहीं है। चलिए बात करते हैं टाइगर जयराम महतो की गिरफ्तारी पर। इमाम शफी क्या कहते हैं? इमाम शफी भी गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, नॉमिनेशन पेपर खरीद लिए हैं, कल परसों शायद नॉमिनेशन कराएंगे। तो चलिए फिलहाल बात करते हैं। स्वागत है इमाम जी। जोहार, स्वागत का आपका शुक्रिया। अच्छा, बताइए कि आप लोगों का ही सहयोगी कहिए टाइगर जयराम महतो, जो कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, सॉरी गिरफ्तार नहीं किया गया है, वो कोशिश किया गया और अभी वो गायब हैं। तो ये जो प्रक्रिया है सरकार कहिए या प्रशासन की, इसको आप क्या कहेंगे? ये जो घटना चक्र है बहुत ही निंदनीय है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? उनका ऊपर कई आरोप है, कई थानों में मामला है, हत्या करने का कोशिश का भी है और जबरन ऑफिस कार्यालय घुसने का भी है। तो केस तो बनता है, केस बनता है, लेकिन एक आंदोलन जो करता है तो वो सार्वजनिक लोगों के लिए करता है, जनता के लिए करता है और उसे रियायत देनी चाहिए, क्योंकि आंदोलन करना, शांतिपूर्ण आंदोलन करना जो है सरकार और प्रशासन का उसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि इसका अधिकार संविधान देती है। और जहाँ तक यदि संगीन जुर्म का या इस तरह से आप 302 या कुछ भी धारा के बात जब कर रहे हैं तो मेरा कहने का मतलब ये जो तरीका गलत है। अच्छा। प्रशासन द्वारा जो ये तरीका अपनाया गया है, ऐसा लगता है कि ये किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा उसे प्रताड़ित करने का या डराने का, ताकि ये गरीब आदमी या कोई युवा आदमी राजनीतिक जो विरासत चले आ रहा है लोगों का वो छीन ना जाए, उन लोगों को डर है, ये बौखलाहट हमको लगता है। तो ये इसका मैं निंदा करता हूँ। और ये कोई भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आजसू हो, कोई भी पार्टी ने ऐसा किया है या सरकार ने किया है तो ये निंदा का विषय, मैं इसके कड़ा घोर विरोध करता हूं। और जिसका गिरफ्तारी हुआ है मैं उसे तत्काल जो है रिहाई का मांग करता हूं।
एक चिट्ठी वायरल हो रहा है। कोडरमा संसदीय क्षेत्र के जो सांसद हैं अन्नपूर्णा देवी, मंत्री भी हैं, राज्य शिक्षा मंत्री भारत सरकार का, उनका कोई प्रतिनिधि है, वो बोकारो डीसी और एसपी को चिट्ठी लिख के जयराम महतो का जहाँ जहाँ पर जिस जिस थाने में एफआईआर दर्ज हुआ है और जो जो धाराएं लगी हुई है उन पर कार्रवाई करने के लिए आग्रह किया हुआ है। ये क्या आप कैसा लग रहा है ये बात? तो बहुत ये तो गंभीर आप बता रहे हैं, आपके माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है। लेकिन अगर ऐसा है तो ये बहुत चिंता की बात है। ये लोकतंत्र को दबाने का जिस तरह से केंद्र सरकार से देखिए कोशिश किया जा रहा है, मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है, तथ्यहीन और पूरा प्रमाण मिला नहीं रहता है और उसके जेल में जाकर पूछताछ बाद में किया जाता है। तो यहाँ तो गलत तो हो ही रहा है और लोकतंत्र का हत्या लगातार हो रहा है। हम लोग आंदोलन भी करते हैं शांतिपूर्वक, गांधीवादी तरीके से भी आंदोलन करते हैं, तो एक से एक धाराएं लगा दिया जाता है। तो ये बहुत चिंता की बात है और इसका मैं निंदा करता हूँ। इस तरह का साजिश आप किसको मान सकते हैं? देखिए, गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में अभी तो सांसद हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, आजसू का हैं, एनडीए का हैं, तो यहाँ तो मुख्य लड़ाई स्थानीय जो वर्तमान सांसद हैं उनसे होती। तो ये जो साजिश है एनडीए भाजपा का मान रहे हैं या सरकार जो जेएमएम कांग्रेस है उसका मान रहे हैं आप? देखिए, हम ये सब मानने से नहीं होता है, ये तथ्यात्मक है, ये प्रशासनिक बातें हैं। ये इस पर हमें टिप्पणी या टीका टिप्पणी अपना राय देना सही नहीं है। हमें जो भी राय रखना है जिसका ठोस हमें जानकारी नहीं हो तो हमें संयम के साथ काम करना चाहिए और हमें जो है अनुशासन पालन करना चाहिए, संविधान का आदर करना चाहिए। चाहे जैसे जयराम जी का ही आप बात कर रहे हैं तो उनको और उनके समर्थकों को मैं कहूँगा, आग्रह करूँगा कि आपको भी जिस तरह से है विधि व्यवस्था का पालन करिए और उसके अनुसार आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। जो सच रहता तो सच में आज क्या, तो इसे और कहीं डरना या भागने का कोई परेशानी का ज़रूरत नहीं है। हम लोग साथ में हैं और गलत का विरोध हम लोग लगातार करते हैं, चाहे वो मेरा अपना आदमी हो या हमारा यदि विरोधी भी हो तो गलत उसके साथ भी होगा तो हम खड़ा रहेंगे और किसी के साथ अन्याय होगा तो आवाज़ ज़रूर उठाएंगे, क्योंकि बाबा साहब ने हमें बहुत बड़ा हथियार दिया है संविधान। इस संविधान के तहत हमें काम करना होगा और हमें जल्दीबाजी में और थोड़ा सा जल्दीबाजी दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से हम करेंगे। और जो आप जैसे बोले सर, उसी का जवाब मैं देना चाहूँगा कि ये जो मुख्य कौन जो होता है ना, जैसे कि आप कहते हैं कि सांसद से प्रतियोगिता है, मुख्य प्रतिद्वंदी है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। ये जनता का अंगुली पर उस बहुत बड़ा पावर दिया गया है। वो राई को चाहे तो पर्वत बना सकता है और पर्वत को भी राई बना सकता है। तो ये जो है किसको जनता चुनेगी उस पर डिपेंड करता है। इसलिए ये नहीं कह सकते, पहले चुनाव से पहले हम नहीं कह सकते कि कौन यहाँ जीत रहा है। यहाँ 16 कैंडिडेट, मैंने 16 नंबर में पर्ची खरीदा है, तो 16 कैंडिडेट में किसी को भी सरकार जनता जो है आशीर्वाद दे सकती है। नहीं, अब मैं ऐसा देख रहा हूँ कि पिछले कई दिनों से जो स्थानीय सांसद हैं, निवर्तमान सांसद हैं, वो खुद और उनके कई समर्थक टाइगर जयराम महतो के प्रति आक्रामक है, काफ़ी आक्रामक है। उस हालात को देखते हुए लगता है कि कहीं उनका साजिश तो नहीं हो सकता है। क्या आप देखते हैं? एक अनुमान है और आप लोग कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हम मानते हैं पूरी तरह से, क्योंकि बिना तथ्य में हमें कोई चीज़ बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बातें बहुत सारा चीज़ हो सकता है। आज से 1 साल पहले का घटना है, केस मुकदमा है। खाली मेरा यही कहना है कि प्रशासन द्वारा जो समय का उपयोग किया गया है ये गलत समय है और इस तरह से इस समय में उसको चुनाव जो है नॉमिनेशन हो रहा था उससे पहले नोटिस देना चाहिए था और गिरफ्तार करना था तो पहले वो नोटिस पे नोटिस देता, 2-3 नोटिस के बाद उन्हें गिरफ्तार कर सकती थी। लेकिन अब यहाँ नॉमिनेशन करने आए उस समय परेशान करना या सताना, ये कहाँ का न्याय है? और क्योंकि मामला 2 साल पुरानी है, तो 2 साल तक पुलिस कहाँ थी? जब वो नॉमिनेशन के लिए 1 मई को पहुंचते हैं जिला निर्वाची पदाधिकारी बोकारो कार्यालय, वहां पर इन मौके पर रांची पुलिस आके गिरफ्तार करती है। तो इतना दिन पहले 2 सालों तक कहाँ थी पुलिस? उनको सूचना क्यों नहीं दी गई? इस पर क्या कहेंगे? इस पर तो शंका जाहिर किया जा रहा है। लगातार लोग क्योंकि यहाँ सोशल मीडिया का ज़माना है आज और 5G 4G का युग है, तो आजकल सबके कोई चीज़ छुपा हुआ नहीं रहता है। तो ये साफ लग रहा है कि ये बहुत बड़ी साजिश या षड्यंत्र रचा जा रहा है और गरीब लोगों को और कमज़ोर लोगों को दबाने का ये जो षड्यंत्र है, इसका जवाब हमको लगता है कि जनता जो बेखूबी वो देगी और इस तरह से करते हैं, उन्हें संयम बरतने की ज़रूरत है और लोकतंत्र का पालन करने की ज़रूरत है। इमाम जी, ऐसा है कि आप भी
खतियान आंदोलन खूब किए हैं, कई जगह एफआईआर हुआ होगा आप पर भी आंदोलन करते समय, विधानसभा हो या जिला ऑफिस हो, और आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं आपकी भी गिरफ्तारी हो जाए तो? हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना भी आंदोलन हम लोग करते हैं शांतिपूर्वक और गांधीवादी तरीके से करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर इसलिए तो लगता है कि ये कुछ भी हो सकता है यहाँ अच्छे से अच्छे। अब देखिए ना, ईडी और सीबीआई, कोई आजकल तो ऐसा मुहावरा बन गया है कि ईद के दिन में लोग ईदी मांगने भूल गए हैं, डर से ईदी नहीं मांग रहा है। लग रहा है कि ईदी मांगेंगे तो कहीं ईडी ना पहुँच जाए, तो बड़ा डर लगता है, क्या कहिएगा, तो बड़ा दुख का स्थिति है। तो ये थे इमाम शफी साहब, सदाबहार नेता हैं और गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मन बना लिए हैं, नॉमिनेशन पेपर खरीद लिए हैं। 1-2 दिन में ये अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और अपना जो मतभेद रखते थे टाइगर जयराम महतो के प्रति, हालांकि आंदोलन एक ही है लेकिन वो अलग राह पर और ये अलग राह पर, तरीका अलग अलग है। गिरफ्तारी पर, टाइगर जयराम महतो की गिरफ्तारी पर घोर निंदा व्यक्त कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन हो या कोई भी जिस अपोजिशन पार्टी का साजिश हो, सबका इन्होंने घोर निंदनीय बताया है कि ऐसे समय में, ऐसी हालत में गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। नॉमिनेशन के बाद चुनाव लड़ने जो लड़ रहे हैं उसके पहले कर लेते हैं या चुनाव के बाद कर लेते हैं। इस तरह से ये लगता है कि कहीं साजिश की गई है विपक्षी पार्टियों के द्वारा। हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक और फॉलो करें, शेयर करें।